अयोध्या में एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव है मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव, जहां एक बार फिर से दावेदारी ठोकेंगे समाजवादी पार्टी के वो उम्मीदवार जो पीडीए के मुताबिक जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की लाज बचाने की भी जो जिम्मेदारी है वो अयोध्या वासियों के कंधे पर है। जानकारी के लिए बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा के जो विधायक थे अवधेश प्रसाद, वो अब अयोध्या से वर्तमान सांसद हैं। यही वजह है कि वो सीट खाली हो गई है क्योंकि विधायक जी जो है वो अब सांसद बन गए। ऐसे में उपचुनाव होना जरूरी है वहां पर और इसको लेकर के जल्दी तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। आइए बातचीत करते हैं दुकानदारों से क्योंकि ये लोकल हैं और इनके कंधे पर काफी बड़ी भूमिका है। क्या नाम है आपका? रवि कुमार सर। आपकी दुकान पे भी कुछ ऐसे लोग आ रहे थे जो कह रहे थे यार आपने अयोध्या हरवा दिया? हाँ बोलते तो हैं सारे ऐसे। बोल रहे थे हाँ लोग भी? हाँ जी हाँ जी। तो क्या बोलते थे कि आप बता दें कि भाई मैं जम्मू से हूँ, हाँ से नहीं हूँ? और मैंने तो बताया भाई हम जम्मू से, जम्मू बीजेपी जीता है, हाँ, खूब जीता है, दोनों सीटें हमने जम्मू वालों ने जीती है। हाँ। हाँ हम बीजेपी की सपोर्ट करते हैं। अच्छा। हाँ जी सर। लेकिन ये है कि अब जब अयोध्या हारी थी सीट तो आपको क्या लग रहा था कि मतलब कैसा झटका लगा था? ऐसा झटका तो लगा ही है भाई। अभी चुनाव है फिर से मिल्कीपुर, आप जानते होंगे शायद मिल्कीपुर में उपचुनाव है, तो अभी क्या लग रहा है कि अयोध्या वालों का जो दिमाग है वो खुल गया है? क्या लग रहा है बीजेपी को जिताएंगे, योगी की वापसी? करेंगे अभी, जरूर जरूर करेंगे सर, ऐसी बात नहीं है, जरूर करेंगे। हाँ जी हाँ जी। जी भैया क्या नाम है? जगबंधन। अयोध्या से ही है? हाँ जी, ये बताइए मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है और योगी की लाज बचाने की जिम्मेदारी भी आप लोगों के कंधे पर है कि भाई देखिए लोकसभा चुनाव में तो हार मिली थी, आप लोग काफ़ी बदनामी भी झेलनी पड़ी, तमाम लोगों ने भला बुरा कहा आपको, यहाँ नहीं भाई बहराइच के रहने वाले। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि वापसी होगी? बीजेपी यहाँ से जीतेगी? जीते क्या है ना, मदद तो केस बहुत आदमी लेके कौन उपाय कीजिए, मदद तो हर आदमी के लेके कौन उपाय कीजिए। जो दाग लगा है यहाँ पर दाग मिट जाएगा, मिट जाएगा। योगी जी को आप लोग जितवाएंगे? उनका तो हमेशा चाहेगा तब तो दोबारा तिबारा है, लेकिन किस्मत की बात का भाव का नहीं भाव जो हार गए। ये है कि इस बार आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? तैयार तैयार पड़ेगा नहीं, बहराइच के रहने वाले। क्या नाम है आपका? नानो अवस्थी। यहीं से आप? हाँ अयोध्या से। मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है, तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है और ऐसे में योगी की लाज बचाने की जिम्मेदारी है अयोध्या के कंधे पर। क्या आपको लगता है कि योगी की लाज बच पाएगी और इसके साथ साथ क्या अवधेश प्रसाद का पीडीए फॉर्मूला चलेगा? नहीं ये बात बिल्कुल सच है, बीजेपी आएगी, फिर आएगी। लेकिन मिल्कीपुर का जो सर्वे बता रहा है वो ये है कि वहाँ से सपा निकल जाएगी एक बार। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये एक बार जैसे अगर हो जाता है बाई चांस, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी जी। तो आप लोगों ने कसम खा ली है कि जो दाग लगा था अयोध्या के ऊपर उठाएंगे जी। चलिए चाचा से बात। चाचा क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, अयोध्या में उपचुनाव होने वाला है मिल्कीपुर में और कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। अभी देखिए अयोध्या वासियों को बहुत भला बुरा कहा गया, चर्चा में रहा देश भर में। भैया जिसको पता नहीं अयोध्या के बारे में, अयोध्या के नगरवासी के बारे में, वो कोई भी कुछ कह सकता है। जैसे अब यहाँ से बार बार भाजपा जीतती आई, अयोध्या विधानसभा, अयोध्या लोकसभा, अभी चंद महीने पहले जो है साल 1.5 साल या 2 साल पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, अयोध्या विधानसभा का बम्पर वोट से जीता यहाँ का विधायक। आज भी विधायक भाजपा का है। लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी का चयन सही न होने के कारण जी, यही प्रत्याशी इसके 2 लोकसभा चुनाव में यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, बिल्कुल। और वही प्रत्याशी तीसरी बार हार रहा है, जबकि राम मंदिर पे फतह मिलने के बाद। बिल्कुल। तो जब यहाँ चयन गलत होगा, ऊपर के शीर्ष के लोग चयन गलत करेंगे, पब्लिक जिसको कह रही कि इसको न टिकट दिया जाए, ये पब्लिक का जो है दुरुपयोग कर रहा है, और वहाँ के नेता, हमारे शीर्ष के नेता जो है भाजपा के, वो इनको खड़ा कर रहे हैं, वो पब्लिक के ऊपर थोप रहे हैं। पब्लिक कब तक बर्दाश्त करी? एक न एक दिन वो सजा देगी, और उसने सजा दिया। कोई गद्दारी नहीं किया यहाँ की जनता ने। हाँ, यहाँ के वहाँ बाहर के लोग जिनको ये वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, वहाँ के लोग जिनको इस वास्तविकता का ज्ञान नहीं, वो चाहे जो ब्लेम लगाएं अयोध्या के नागरिकों के ऊपर, उनको क्या पता उनके यहाँ की ये दशा होती कि यहाँ का आदमी बार बार आपको जिताता आया और काम पड़ा, वक्त पड़ा, आपके पास गया तो आपने उसको एक गिलास पानी, एक बूंद पानी देने के एवज में कहा भगाओ सालों को। ये यहाँ का नेता कहता है और इसको टिकट दे रहा है यहाँ का जो तीर्थ मंडल है, हमारा प्रभारी जो है। तो बताइए उसकी दशा क्या होगी? पब्लिक ही भगवान है। जब जनता प्रयोग करता है अपने मत का, तो वो देखता है, एक एक बात गिन करके बदला लेता है वो। तो यही इनके साथ में हुआ। यह चुनाव हारे नहीं, चुनाव जीते हैं ये। इनका तो जमानत जब्त हो जाना चाहिए था, तब ये चुनाव हारते, तब यहाँ की जनता गलत करती।
लेकिन जनता ने इनको एक मौका दिया कि आप समझिए अपने। अपने को सुधारो। बाहर का आदमी उसको क्या पता है, वो चाहे जो कर दे यहाँ का आदमी के बारे। जैसा अभी उपचुनाव में क्या लग रहा है कि अगर किसी अच्छे नेता को बीजेपी ने टिकट दिया वो यहाँ तो के चुनाव जीतता, और अगर अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया तो बीजेपी यहाँ कभी चुनाव, ये भाजपा का गढ़ है। अरे आज तो भाजपा में बहुत नेता आए गए, यहाँ केवल 5 नेता इस जिले में थे, इस विधानसभा में, जिन्होंने भाजपा को अपने खून से सिंचित करके भीख मांग कर खड़ा किया, आज इस कैटेगरी पे पहुँचाया है। वो इस समय इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनको मैंने अपने नज़दीक अपने आँख से देखा है, उनके गोद में खेला है, तो मैं जानता हूँ। मैं भी भाजपा में ही पैदा हुआ, भाजपा में ही पड़ा हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से भाजपा को त्याग दिया हमने। हमको पसंद नहीं उनका रूल सिद्धांत, मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ, डंके चोट पे करता हूँ। हाँ, मिल्कीपुर में क्या लग रहा है आपको कि चुनाव में वापसी हो पाएगी बीजेपी की वहाँ पर? वहाँ तो विधानसभा का चुनाव है बेटा। चुनाव में वही है। हाँ, चुनाव है, उसमें वापसी हो जाएगी, हो जाएगी वापसी। हो जाएगी। क्योंकि देखिए, योगी का अगर प्रतिनिधित्व रहा, योगी का चला, तो योगी चुनाव जिताने में सक्षम है। योगी की लोकप्रियता नहीं कम है, कम तो कैंडिडेट की लोकप्रियता होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम भैया? जी अमित कुमार दुबे। अमित जी यहीं से हैं आप? जी अभी मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है, तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। क्या लगता है कि अयोध्या वासियों के ऊपर जो एक तरीके से कहा जाए दाग लगा हुआ है कि भाई राम के नाम पर मोदी ने इतना दिया और उन्होंने हमें हरवा दिया, ऐसा सवाल उठा है और बदनामी झेल रही थी अयोध्या, क्या लग रहा है बदला ले पाएगी इस बार योगी का बदला? जैसे मिल्कीपुर में चुनाव में जो रिजल्ट आएगा वो क्या लगा, बीजेपी के पक्ष में आ सकता है? अब भैया पक्ष में आएगा क्यों नहीं, आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए काम बोलता है। काम जो कराएगा, जो सबके साथ में रह के चलेगा, उसी का जीत होगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। आपको क्या लगता है कि काम नहीं हुआ है अयोध्या में योगी ने? नहीं, काम तो हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन एक आदमी का व्यवहार भी तो अच्छा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बीजेपी को इसी में झटका लगा, उनका व्यवहार जो है। व्यवहार मतलब आप लल्लू सिंह की बात? हाँ, कार्यकर्ता जो है उनका व्यवहार नहीं ठीक है, व्यवहार सही हो। लगता है आपको उपचुनाव में जीत मिलेगी, योगी का लाज बचेगा या पीडीएफ फॉर्मूला अखिलेश का चलेगा? भैया भाई अभी से हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो मंजस है। हाँ, चुनाव है। चलिए चाचा से बात करते, क्या नाम है? जी राम मनोहर साहू जी हैं। साहू जी, बात बताइए क्या लग रहा है, मिल्कीपुर वाले और ये जो अयोध्या वाले हैं सब मिल करके बदला लेंगे चुनाव में जो हार मिली थी? जी ऐसा है, अयोध्या से तो पूरी जीत होगी, ये 99 101% होगा अयोध्या से। जैसे 1 पे 5 या 4 विधानसभा मिला करके एक संसद बनाए जाते हैं, तो इसके अलावा बैकवर्ड जिसको कंप्रोमाइज़ किया जाता है 2-3 जगह अलग से, वहाँ जैसे बसगीत की बात होती है, जातिवादियों पर इलेक्शन हो जाता है, ठीक है जी, इस तरीके से वहाँ के बारे में नहीं कहा जा सकता है। बाकी रह गई बात बूथ जैसे अयोध्या या फैजाबाद, यहाँ से 99 101%। मिल्कीपुर वालों का हाल बताइए, मिल्कीपुर में चुनाव होना है, उपचुनाव होगा, क्योंकि जो विधायक थे वहाँ के वो सांसद बन गए, सीट खाली हो गई है, अब वहाँ पे चुनाव की तैयारी है। तो क्या लगता है कि मिल्कीपुर वाले या जो अयोध्या वासी हैं वो चुनाव वहाँ पर जितवा सकते हैं बीजेपी को? देखिए ऐसा है, यदि कार्य ऐसा प्रधानमंत्री या योगी जी ऐसा कोई भारत में पहली बार जो हुए हैं, तीसरी बार ऐसा हासिल करने वाला कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ है। यदि मोदी जी और योगी जी से ऐसा काम रह गई, जातिवादी का इलेक्शन लोग करते हैं हम आपके बीच में, ठीक है, जातिवादी का इलेक्शन करते हैं कि हम भाई हमारी संख्या बहुभाग्य में है, बहुत ज़्यादा हैं, काम नहीं, अच्छा काम करने वाला। हार होगी या जीत होगी? जीत होगी, हाँ जीत होगी, 100 नहीं। क्या नाम भाई? लुकराज साहब, अयोध्या वासी बदला लेंगे मिल्कीपुर में बीजेपी को जिता करके? बिल्कुल अवश्य बदला लेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो बीजेपी की बीजेपी जीतेगी भाई हमारे यहाँ से। अच्छा, आप कैसे बीजेपी? हमारी अयोध्या की बीजेपी जीतेगी। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आने वाले कुछ समय के अंदर उपचुनाव होने हैं और उसी पर मैं एक ओपिनियन ले रहा था कि आखिरकार अयोध्या वासी क्या लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए तैयार है। क्योंकि बात की जाए तो काफ़ी बदनामी झेलनी पड़ी अयोध्या वासियों को, बहुत भला बुरा कहा गया है, लेकिन अब ऐसे में वक्त आ गया है कि मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी को प्रचंड तरीके से जीत दिलवा करके उस बदनामी के धब्बे को मिटाने की तैयारी की। तो कुल मिला के कहानी क्या कुछ है ये देखा जाएगा, लेकिन हाँ, मिल्कीपुर एक बार फिर से चर्चाओं में है और यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर आने वाले कुछ ही समय के अंदर उपचुनाव होने हैं। फिलहाल क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात है। कैमरामैन अशु के साथ मैं